नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मस्त रहो, हंसते रहो। दोस्तों आज जैसा कि अपनी योजनाएं पढ़ी है और योजनाओं के बाद में आपको पता ही है अपन क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं। और ये जो सेशन होने वाला है दोस्तों, इसमें कुल मिला के ये होगा कि अपना रिविजन होगा, योजनाओं का रिविजन होगा। कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए होते हैं, एक तरह का ये रिविजन है। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं बनाने की मेरी ये कोशिश है, लेकिन फिर भी मैं सभी एमसीक्यू इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो अपन देखते हैं कि आपने मेरे से जो पढ़ा उसकी आपकी कैसी तैयारी हुई, आपने कैसा याद किया। क्या आप भी मेरी बराबर मेहनत कर रहे हैं? क्या आप भी अपनी नौकरी के पाने के लिए तत्पर है? क्या आप में जिज्ञासा है? क्या आप में क्यूरोसिटी है? क्या आप में मेहनत है? क्या और आप में कितना डेडिकेशन है, समर्पण कितना आप में, सबसे महत्वपूर्ण वो चीज़ है। तो दोस्तों अपने बिना समय व्यतीत किए हुए अपने एमसीक्यू जो सीरीज है वो प्रारंभ करते हैं। गरीबी, बेरोजगारी या ग्रामीण विकास की जो योजनाएं पड़ी है उनसे क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं और कैसे कैसे एमसीक्यू गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, तो उनसे संबंधित अपनी ये क्लास है। तो अपन बिना समय व्यतीत किए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों सामुदायिक, आया हुआ क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी आप बता देंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किए? ऑप्शन है 1956, 1960, 1999 और 1952। बताएंगे दोस्तों? बताएंगे या मैं बताऊं या थोड़ी देर और रुकूं? कहीं क्या करते हैं जो चलाते हैं ना दोस्तों, वो 2 या 3 मिनट लगा देते हैं एक क्वेश्चन में ही। पहले ही वो प्रश्न आता है, फिर वो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर आप बताओ और हेलो जिज्ञासा, हेलो क्या हाल है, क्या नहीं, वो नहीं अपने। आप तो बस सीधा आंसर बताओ, नहीं फिर मैं बताऊंगा। मेरे से जो पढ़ रहे हो आप, मेधावी स्टूडेंट हो, मेहनती हो, बस आंसर डायरेक्ट बताओ या मैं आपके लिए कुछ समय रुक जाऊँ, इतने में मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन निकलू आपको हो तो। चलो आप इसका बताओ, प्रश्न नेक्स्ट होगा मेरा। श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन रहेंगे 1997, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन 1989 और डी रहेगा 2001। चलो दोस्तों मैं बताता हूँ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1952 में प्रारंभ हुआ था। श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? बताएंगे? बताएंगे श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना तो आपको होंगे सर 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ नेक्स्ट ही। श्रवण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? बताएंगे दोस्तों? 1997, वही ऑप्शन रहने वाले 1999, 1989 और डी रहने वाला है 2000। बताएंगे? श्रवण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना शहरी थी, तो दोस्तों आंसर बताएंगे? मैं बता दूं आंसर रहेगा 1997, 1997 दिसंबर 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं वर्ष 1980 में प्रारंभ की गई? कौन सी योजनाएं 1980 में प्रारंभ की गई? 2 योजनाएं हैं, बताएंगे कौन कौन सी है? देखिए IRDP, ऑप्शन है ट्राइसेम, ऑप्शन बी NREP SGSY, ऑप्शन सी NREP IRDP, ऑप्शन डी है ट्राइसेम और जवाहर रोजगार योजना। बताएंगे दोस्तों?
वर्ष 1980 में प्रारंभ की दो योजनाएं कौन सी है? तो सीधा सीधा आपका आंसर बताएंगे, ये होगा दोस्तों कौन सा, NREP और IRDP। दोनों योजनाएं दोस्तों 1980 में प्रारंभ की गई थी। लेकिन दोस्तों IRDP के साथ 6 योजनाएं थी, उनका मिलन अलग हुआ था, श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत हुआ था। और NREP जो किस में गया था, नरेगा में गया था। दोनों का अलग अलग था, ठीक है। तो 1980 में जो प्रारंभ की गई योजनाएं वो कौन कौन सी थी, NREP और IRDP। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या मेरे को बताएंगे ट्राइसेम कब चालू हुई थी दोस्तों, बताएंगे या मेरे को बताना पड़ेगा? 15 अगस्त 1979 में ट्राइसेम प्रारंभ हुई थी। क्या मेरे को जवाहर रोजगार योजना बताएंगे? क्या 1 अप्रैल 1989 है? क्या सही है? क्या श्रवण जयंती शहरी ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 है? बिल्कुल। क्या NREP 1980 है? क्या IRDP 1980 है? और ट्राइसेम कब की है बताएंगे दोस्तों? 79 की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं दोस्तों बिना समय व्यतीत किए हुए। नरेगा संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? ये लो क्वेश्चन बड़ा मस्त है। लो भाई 2 अक्टूबर 2009 को। बताओ सही है क्या? 1 अप्रैल 2008 को, 2 फरवरी 2006 को, और ये आ जाएगा 2010 में। बताओ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बताओ नरेगा संपूर्ण देश में कब लागू हुआ था बताएंगे दोस्तों? तो नरेगा संपूर्ण देश में लिखा था 1 अप्रैल 2008 को नरेगा संपूर्ण देश में लागू हुआ था। तो सर 2 अक्टूबर 2009 को क्या होता है? देखो 2 अक्टूबर 2009 में इसके नाम के पहले लगा था महात्मा, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती आती है। तो 2 अक्टूबर 2009 को तो क्या लगा था? इसके नाम के पहले महात्मा लगा था। और 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू हुई थी। तो सर 2 फरवरी 2006 को क्या होता? सर 2 फरवरी 2006 को तो ये लागू हुई थी। देश के 2 से 200 पिछड़ों जिलों में ये लागू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं की गई? कौन सी योजना श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में, ग्राम लिख लो आप, में शामिल नहीं की गई? कौन कौन सी योजनाएं शामिल नहीं की गई? ऑप्शन था NREP, ऑप्शन बी है IRDP, ऑप्शन सी है MWS, और ऑप्शन डी है GKY। बताइए दोस्तों श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं थी? तो दोस्तों देखो आप कहेंगे सर IRDP भी शामिल था, मिलियंस वेल्स ये भी शामिल था, गंगा कल्याण योजना भी शामिल थी। तो सर NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ये इसमें शामिल नहीं था, श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1999, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1989, ऑप्शन सी है 1987 मान लो, और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1980। बताएंगे दोस्तों जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1 अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। 1 अप्रैल 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं दोस्तों जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई थी। एक योजना और है जो भी 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई थी। जिस प्रकार 1980 में 2 योजनाएं प्रारंभ हुई थी दोस्तों NREP IRDP, इसी प्रकार जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई थी।
और एक हुई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन आपके पास रहेगा 1992, ऑप्शन बी रहेगा 1996, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी रहेगा 1982। बताएंगे दोस्तों, बताएंगे इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों आपका सीधा आंसर रहने वाला है इंदिरा आवास योजना 1996 में प्रारंभ की थी। आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप बताएंगे कमेंट्स में, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS कब प्रारंभ की गई थी और इसका इतिहास क्या है, ये भी बता सकते हैं क्या आप? वेट करूँ मैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या अपनी रफ कॉपी में लिख लो, कमेंट में भी नहीं लिखो तो। EAS एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? बताएंगे एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम कब प्रारंभ की गई थी और उसको कौन सी योजना में मिलाया गया था? बताएंगे, ट्विस्ट है, बताएंगे। देखिए EAS को कौन सी योजना में मिलाया गया था, देखेंगे। थोड़ा दिमाग को जो लगाओ दोस्तों ना, तो जो लगाओ। इसके बाद मैं बोर्ड साफ करता हूँ और नेक्स्ट लेते हैं अपन। और देखते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन, और देखते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन और देखते हैं। इंग डाली फिर भी नाटक कर रहा है। ट्राइसेम योजना संबंधित है, ट्राइसेम योजना संबंधित है। ऑप्शन ए करोड़ों को शिक्षित करने के लिए, करोड़ों को शिक्षित करने के लिए। बी है बच्चों को भोजन देने के लिए। ऑप्शन सी है सिंचाई के लिए और ऑप्शन डी है ग्रामीण युवाओं को रोजगार के प्रशिक्षण के लिए। बताएंगे दोस्तों, बताया हुआ है ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है और कब प्रारंभ हुई थी, आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो लेते हैं। NRLM कब प्रारंभ हुआ? और इसी के साथ में एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, NULM कब प्रारंभ हुआ? इसी के साथ एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, NRLM व NULM को मिलाकर कौन सी योजना बनाई गई? बताएंगे दोस्तों। ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? करोड़ों को शिक्षित करने के लिए है, बच्चों को पढ़ाने के लिए है, या युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए? तो सबको पता है दोस्तों, ट्राइसेम जो कि स्कीम आपकी 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ हुई थी और ये योजना ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के प्रशिक्षण के लिए है। ओके दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन फिर छोड़ रहा हूँ मैं। सिट्रा योजना किससे संबंधित है, क्या काम में आती है, किसके लिए चलाई थी? मैं बता देता हूँ दोस्तों, रुकूं, चलो आप करो, कोशिश करो। NRLM योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 2011, 2013, 2013, 2 और 1999। बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट NULM, इसके भी यही ऑप्शन है
2011, 2013, 2000 और 1999। एमआरएन को मिलाकर कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, नरेगा या पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा एक्ट है 2005, 2002, 2006, 2010। देखो दोस्तों, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन ये कब चलता? इसी आधार पर एक मिशन और था, आपके लिए छोड़ रहा हूँ वापस ये क्वेश्चन। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब प्रारंभ हुआ था? बताएंगे आप। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन कब प्रारंभ हुआ था? बताएंगे। 2011, 13, 2000 या 1999। आपको समय मिल गया। हर बार मैं समय नहीं देता हूँ, इस बार मैंने और क्वेश्चन लिख लिया, आपको समय मिल गया। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 2011 में प्रारंभ हुआ था। तो बताएंगे 2000 में कौन सा मिशन प्रारंभ हुआ था? बताएंगे, या कोई भी योजना? तो आप बताएंगे, बोलो। प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री के नाम से योजना, एक ये नाम आया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY कब चालू हुई थी? बता दो। देखिए, आपके लिए छोड़ रहा हूँ वापिस क्वेश्चन, आपके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। NULM कब प्रारंभ हुआ था? नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन कब प्रारंभ हुआ था? सीधा सा आंसर होगा दोस्तों 2013। कर लोगे दोस्तों। NRLM व NULM को मिलाकर कौन सी योजना बनाई गई थी? तो बता सकते हो दोस्तों। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये तो हो ही नहीं सकता, इसके अंदर तो 6 योजनाएं मिलाई गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें तो 6 योजनाएं मिलाई गई थी। कौन कौन सी थी? IRDP थी, और कौन सी थी? क्या NREP भी थी क्या? NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थी क्या? नहीं थी। कौन सी थी फिर? IRDP थी, ट्राइसेम थी, DWCRA थी, मिलियंस वेल्स स्कीम थी, गंगा कल्याण योजना थी, और सिट्रा थी। ओके दोस्तों, तो अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या मेरे को ये बता सकते हो क्या जवाहर ग्राम रोजगार JRY की क्या थी? इसकी क्या स्कीम थी? कैसे चला था ये? बता सकते हो? इसका इतिहास क्या है? बिल्कुल, हम तो बताएंगे। देखो, एक था NREP, एक था RLEGP, काम के बदले अनाज, इसमें जुड़ा था। NREP में 1980 में चला था, ये 1983 में चला था। NREP RLEGP ये भूमिहीन वाला है, लैंडलेस वाला है। ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था। जवाहर रोजगार योजना चली थी 1989 में चली थी। फिर चली थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना चली थी 1999 में। फिर चली थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितंबर 2001 में, 12 सितंबर 2001 में ये चली थी। और इसके बाद में इसका विलय किस में हो गया था दोस्तों? नरेगा में हो गया था। ये इसका इतिहास दोस्तों, ये मैंने पूरा इतिहास बता दिया। अब बताएंगे NRHM का आया क्या आपके पास आंसर? 2005 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2000। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आई थी दोस्तों? आया क्या आपका आंसर? 1993। सिट्रा किसके लिए थी? ग्रामीण जो आर्टिस्ट थे ना, आर्टिस्ट कारीगर थे ना, उनको क्या उपलब्ध कराना था? टूल्स। समझ में आ गया होगा दोस्तों, मजा आ रहा होगा। एनालिसिस तो पूरा हो करते हैं दोस्तों अपन। NRLM व NULM को मिलाकर कौन सी योजना बनाई गई थी? रूरल और अर्बन, जो अभी भी चल रही है दोस्तों, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 2015 अभी चल रहा है। 2 मिशन में काम करता है ये। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना 2 मिशन में काम कर रहा है, शहरी मिशन और ग्रामीण मिशन अभी काम कर रहा है। नरेगा एक्ट कौन सा है दोस्तों? 2006 है क्या? बताएंगे। नरेगा एक्ट 2006 नहीं है, नरेगा एक्ट 2005 है। 2 फरवरी 2006 को तो देश के 200 पिछड़े जिलों में लागू हुआ था। तो एक्ट कौन सा है जी? 2005 है। और भी कर लेते हैं। नरेगा में ये बड़ा क्वेश्चन मोस्ट आ सकता है। नरेगा में महिलाओं के लिए पद आरक्षित है।
नरेगा में महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 50%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम्स में आया हुआ है भी ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज़्यादा कि ऐसे एग्जाम्स में आता है, लेखपाल हो गया, अकाउंटेंट हो गया, पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, जो ग्राम से संबंधित जो पोस्ट होती है या जो भी अपन नौकरी लगने वाली जो अपन जो पोस्ट सरकार ने निकाली है, और जो सेवक होगा, सरकारी सेवक होगा, वो गांव में जाके नौकरी करेगा, तो उसको गांव का नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया, पटवारी है, वीडियो है, ग्राम सेवक है, ठीक है, लेखापाल है, अकाउंटेंट है, क्लर्क आदि एग्जाम से पूछ जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे बड़े क्वेश्चन। नरेगा में महिलाओं के कितने पद आरक्षित है, कितनी महिलाएं होनी चाहिए। देखो दोस्तों, अपन पढ़ते हैं ना, जब बहुत आसान लगते हैं अपन क्वेश्चन, लेकिन जब MCQ करते हैं तो अपन को पता चलता है कि वास्तव में, क्योंकि जहाँ वहाँ ऑप्शन आते हैं तो वो घुमा देते हैं। देखो यहाँ ऑप्शन 25% भी आ गया, हो सकता है मैंने अभी आपको पढ़ाया तो आपको ईजी लगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखो 25% आ गया, तो यार 25 है, 30 है, 33 है, कितना है, 50 है, मतलब कंफ्यूज करता है ऐसे क्वेश्चन। तो महिलाओं की भागीदारी दोस्तों कितनी है बताओ, तो महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 33%। इसको 1/3 भी बोल सकते हैं एग्जाम में, आपके 1/3, 1/4 ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो नरेगा में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित कर रखे हैं, 33% कर रखे हैं, ठीक है। नरेगा में मजदूरी का क्या प्रावधान है। नरेगा में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा क्रमशः मजदूरी प्रदान की जाती है। बताओ कितनी की जाती है, क्रमशः केंद्र और राज्य की बताएंगे। देखिए 75, 25, 50% ऑप्शन सी 90-10, ऑप्शन डी 10-90 बताएंगे दोस्तों। क्रमशः मतलब कि पहले केंद्र का है तो केंद्र का कितना अंशदान है, राज्य का कितना है। तो दोस्तों बताओ मजदूरी में केंद्र का कितना है, 90-10 है, सी ऑप्शन है। ध्यान रखना 75, 25, 50 ऑप्शन आपके ऐसे ही आएंगे दोस्तों, तो घबराना जरूरी नहीं है। आपके लिए और क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास, क्वेश्चनों की सीरीज अपन थोड़ी और चलाएंगे आपके लिए। आपको मैंने जो आपको दिए थे क्वेश्चन वो भी मैंने दोस्तों बता दिए हैं। एक दो क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे, मरु विकास कार्यक्रम, सीधा बता देंगे मेरे को आप, मरु विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। बताओ देखिए, ऑप्शन दूंगा 2, 1976, 75, 1977, 78, इन दो में बता दो आप। तो ऐसे ऑप्शन आएंगे। मरु विकास कार्यक्रम कब चालू किया गया था दोस्तों बताओ, तो सीधा सीधा आंसर होने वाला है मरु विकास कार्यक्रम 1977, 78 में चालू किया गया था। 1976 में कौन सा चलाया गया था, 76, 75 में चलाया था क्या, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था। और क्वेश्चन दोस्तों, और भी आपके लिए मैं क्वेश्चन लाता हूँ, बताएंगे दोस्तों मेरे को, बताएंगे दोस्तों स्किल इंडिया प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया, बताएंगे 2015, 2016, 2014, 2013 बताएंगे दोस्तों स्किल इंडिया प्रोग्राम कब चालू किया गया। चलो तो दोस्तों स्किल इंडिया प्रोग्राम आपका चालू किया गया 2015 में। तो बताओ 2015 में और कौन सा चालू किया गया था दोस्तों, मैं बता देता हूँ। 2015 में स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, 2 प्रोग्राम चालू किए गए थे। तो सर आप 2016 ऑप्शन दिया, इसमें कौन सा प्रोग्राम चालू किया था दोस्तों। 2016 में 2 प्रोग्राम चालू किए गए थे, स्टार्टअप इंडिया और एक चालू किया गया था दोस्तों आपका स्टैंड अप इंडिया। समझ में आया नहीं आया दोस्तों। सर 2014 में कौन सा चालू किया गया था, वैसा 2014 में बहुत सारे चालू किए गए थे। एक तो आपका चालू किया गया था दोस्तों मेक इन
इंडिया 2014 में कौन चालू किया गया था? मेक इन इंडिया। क्या मेक इन 2014 में क्या स्वच्छ भारत अभियान भी इसी में चला था क्या? स्वच्छ भारत अभियान इसी में चला था क्या? प्रधानमंत्री जन धन योजना इसी में चली थी क्या? तो 2014 में ये चले थे। किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? क्वेश्चनों की सीरीज और भी चाहिए क्या दोस्तों? और क्वेश्चन लाते हैं, देखें। मेरे को ये बताएंगे आप क्वेश्चन है कि अपना क्वेश्चन और अपन देखते हैं, नरेगा से संबंधित देख लिया अपन ने। आप मेरे को ये बताएंगे, चलो ये क्वेश्चन पूछा भी था मैंने, वापस पूछता हूँ। PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? बताएंगे दोस्तों। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और है मेरा, RLEGP योजना कब प्रारंभ की गई? बताएंगे दोस्तों। वेट कर रहा हूं मैं आपका। 2 क्वेश्चन और बताएंगे आप मेरे को। मैंने पूछा भी था दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे थोड़ी देर पहले। बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन चाहिए क्या? ऑप्शन ले लो। 90, 91, 92, 93, ये लो। बताएंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब चली थी? तो आप कहेंगे सर 1993 में चली थी। RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कब चला था? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब चला था? ऑप्शन चाहिए, लो। 1989, 1980, 1982, 1983। बताओ। आजकल ऑप्शन भी पास आने लगे हैं दोस्तों, कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। डाटा एकदम क्लियर याद करके जाना, पहले बता रहा हूँ, जब भी तो करा रहा हूँ ये प्रैक्टिस। RLG ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी प्रोग्राम कब चालू किया था दोस्तों? बताएंगे 1983 में चालू किया गया था। ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी योजना 1983 में चालू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा भारत निर्माण का, ये क्वेश्चन तो रह गया था, भारत निर्माण का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत निर्माण का घटक नहीं है? ऑप्शन, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा। बताओ निम्न में से कौन सा भारत निर्माण का घटक नहीं है? तो दोस्तों आपको बताया था कि भारत निर्माण जो प्रोग्राम है वो 2005 में प्रारंभ हुआ था। भारत निर्माण में 6 घटक शामिल किए गए थे। आपको बताया भी था मैंने, एक घर का बना के आपके पास एक मकान होना चाहिए, मकान में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए, मकान में पानी होना चाहिए, मकान में एक आपके पास फ़ोन होना चाहिए, आने के लिए रास्ता होना चाहिए और सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो बताओ, सड़क होनी चाहिए, बिजली भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, लेकिन शिक्षा का उसमें कोई जिक्र नहीं था। तो भारत निर्माण का कौन सा घटक नहीं है? शिक्षा का ये घटक नहीं है। जैसे योजनाएं दोस्तों भी बहुत बाकी बच रही है नई वाली, 2010 से लेकर 2024 के बीच बहुत सारी योजनाएं थी। इनका अपन बाद में कभी करंट के साथ कभी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों ये अपना ये सेशन था, आपको कैसा लगा आप मेरे को बताएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे को बताएंगे कि हमारा सेशन बहुत अच्छा था। सर आपकी मेहनत बहुत अच्छी है दोस्तों। आप दोस्तों अपना समय व्यतीत न करें, फालतू कामों में वेस्ट नहीं करें, अपने अध्ययन को नियमित रखें, दिन रात मेहनत करें, स्मार्ट स्टडी करें दोस्तों। और आप मेरे साथ बने रहिए, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बिंदास रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।